morning student, this is Moni Sharma, your English teacher, and today we will continue your chapter number 3, Akbar's Court. So we have completed your chapter till here, and today we are going to start from here. Okay, let's start it. On the day fixed for his death, thousands of people gathered to see Birbal being consumed by living flames. जो दिन निश्चित हुआ था बीरबल की मृत्यु के लिए, उस दिन हजारों संख्या में लोग एकत्रित हुए, ठीक है, कि अब बीरबल इन लपलपाती हुई आग में जलेगा. When the emperor and his courtiers were there, जब राजा और उसके साथ रहने वाले लोग आ गए, बीरबल सैट कामली ऑन द पाइल ऑफ द वुड. बीरबल उस लकड़ी की जो वहाँ पर लकड़ी रखी हुई थी जहाँ पे वो न जलाने का था, वहाँ चुपचाप जाके बैठ गया. ह्यूज स्टाक्स ऑफ हे वर थ्रोन ऑन हिम. बहुत लंबी लंबी उसमें से क्या आ रही थी, लपटें आना शुरू हो गई. देन द हे वॉज सेट ऑन फायर, मतलब बहुत लंबी लंबी लकड़ियाँ उसके ऊपर रख दी गई और फिर उसको जला दिया गया. द जेलस मिनिस्टर वर वेरी हैप्पी टू गेट रिड ऑफ द बीरबल. जो बीरबल से जलते थे वो लोग बड़े खुश हो रहे थे ये देखकर कि अब हमें बीरबल से छुटकारा मिल जाएगा. दे कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर ऑन द सक्सेस ऑफ देयर प्लान. वो एक दूसरे को बधाई दे रहे थे क्योंकि उनका जो प्लान था बीरबल से छुटकारा पाने का, वो सक्सेसफुल हो गया. बीरबल वेटेड फॉर द स्मोक टू रेज. बीरबल ने उस आग को बढ़ने के लिए रुका. एज सुन एज द फायर बिगेन टू स्प्रेड, ही स्लिप डाउन अनसीन थ्रू अ होल इन द पाइल. जैसे ही वो आग बढ़ी, वो उस जो उसने होल बनाया था, जो टनल बनाई थी, उसके अंदर चला गया. सून ही रीच्ड होम सेफली थ्रू द सीक्रेट टनल. और वो बहुत ही जल्दी अपने घर पहुंच गया जो उसने सुरंग बनाई थी उसके थ्रू. फॉर द नेक्स्ट मंथ बीरबल विजिटेड मैनी सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया इन डिस्कस. और उन 2 महीने में बीरबल ने बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे शहरों में घूमा नॉर्थ इंडिया में. बट व्हेन ही गॉट टायर्ड ऑफ वंडरिंग अराउंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम. और जब वो थक गया ये सोच के, तो वो वापस अपने घर आ गया. सो वन मॉर्निंग ही सेट ऑफ टू विजिट अकबर एट द एम्परर कोर्ट. फिर एक सुबह बीरबल ने सोचा कि अब मैं अकबर की कोर्ट में, एम्परर कोर्ट में जाऊंगा. द एम्परर वॉज सो डिलाइटेड टू सी बीरबल. जो राजा था वो बहुत खुश हुआ बीरबल को देखकर. दैट ही रस्ड टू एम्ब्रेस हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड. कि अब जो उसका जो मित्र था, जितने टाइम से जिनकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो लौट आया है. आई न्यू यू वुड डू इट, सेड अकबर इन ग्रेट जॉय. मुझे पता था तुम ये कर सकते हो, ऐसा अकबर ने बोला बहुत खुश होकर. हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंडफादर. मेरे पिता और मेरे दादाजी कैसे हैं. आर दे वेल एंड हैप्पी. क्या वो खुश हैं और सकुशल हैं. ही आस्क्ड एंजियसली. उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा उत्तेजना के साथ पूछी. यस माई लॉर्ड. हाँ, वो ठीक है. योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम. आपके पिता की बस एक ही प्रॉब्लम है. ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट टू यू. उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है आपसे. ऐसा किसने बोला, बीरबल में. वॉट इट इज़ आस्क्ड अकबर क्यूरियसली. और अकबर ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो क्या है, क्या रिक्वेस्ट है जो मेरे फादर ने पूछी है. ठीक है. योर मजिस्ट्री, सेड बीरबल कामली, देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन. कि स्वर्ग में कोई भी नाई नहीं है. योर फादर एंड ग्रैंडफादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड. आपके पिता और दादाजी की दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, अगर उसे देखा जाए तो वो ज़मीन को छू सकती है. When I asked them whether they need anything from earth, they said that they needed the service of a barber urgently.
और जब मैंने उन्हें पूछा कि आपको पृथ्वी से कुछ चाहिए तो नहीं, तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे अभी के अभी उस नाई मतलब इनको ट्रिम कराने की ज़रूरत है, तो मुझे बार्बर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। योर फादर वॉन्ट्स यू टू सेंड योर बार्बर टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल। आपके पिता ये चाहते हैं कि आप उनके पास अपने नाई को भेजिए, जितना जल्दी हो सके उतना। बार्बर सेंट फॉर द बार्बर, अकबर सेंट फॉर द बार्बर, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर अ बार्बर, ही सेड एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू द हेवन एट वंस। अकबर ने बार्बर को बुलाया और उसे बोला कि मेरे पिताजी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तो तुम स्वर्ग एक बार ज़रूर जाओगे। द बार्बर प्लीडेड विद द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ। जो बार्बर था, जो नाई था, उसने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी कि भाई मुझे बख्श दो, मेरी ज़िंदगी को बख्श दो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ही कन्फेस्ड दैट बीरबल एनिमीज हैड यूज्ड हिम टू गेट रिड ऑफ द बीरबल। आपके जो प्रिय मित्र थे, यानी कि आपके जो प्रिय मित्र बीरबल थे, उसके एनिमीज, उनके दुश्मनों ने ही ये प्लान बनाया था बीरबल से छुटकारा पाने के लिए। ही ऑल्सो एडमिटेड दैट ही हैड रिसीव्ड अ ब्राइब फ्रॉम देम, और उन्होंने उस नाई को कुछ रुपए भी दिए हैं। अकबर वॉज फ्यूरियस एंड डिसाइडेड टू पनिश द मिस्चीफ मॉन्गर्स एट हिज कोर्ट। अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वो जो शैतान थे और जो जेलस लोग थे, जेलस मिनिस्टर थे, उन्हें अब वो सज़ा देंगे अपनी कोर्ट में। ठीक है। ही नॉट ओनली sentenced the barber to life imprisonment but also sent Birbal's enemies at the royal court to jail। और अकबर ने बार्बर की ये बात सुनकर उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया, और बीरबल के जितने भी दुश्मन थे उन सबको रॉयल कोर्ट में डाल दिया, जेल के लिए। ठीक है, रॉयल कोर्ट की जेल में डाल दिया हमेशा के लिए। That was the last time बीरबल had any trouble from his opponents at the court। और ये आखिरी बार था जब बीरबल को उनके सारे मिनिस्टर से छुटकारा, जो परेशानी थी उनसे छुटकारा मिल गया। That's it. Now we have completed your chapter. Now you will read by your own and let me know if you have any problem. Thank you.